एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। इससे पहले श्रीमद् भगवद गीता के 27 श्लोकों तक हमने वाचन किया है और अर्थ को समझने का प्रयास किया है। आज क्रमशः आगे बढ़ेंगे और आगे के श्लोकों का वाचन भी करेंगे और अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। थोड़ा सा इसको आइए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से चलेगा अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, क्योंकि सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम, दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने ले जा करके अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। उसके आगे अब अर्जुन ने सेनाओं को देखा और देखने के बाद अर्जुन उवाच, अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया है उस पर बात करते हैं। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। ये पिछले जो श्लोक आया है, पिछला श्लोक है, उसका उत्तरार्ध है। ये पहली लाइन सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब उसकी दूसरी लाइन ये थी, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। फ्रेश जो श्लोक है, अब नया श्लोक यहाँ से शुरू होता है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। वेपथुश्च शरीरे में, पहले ये वाली लाइन देखते। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं कि युयुत्सुम अर्थात जो युद्ध की इच्छा से यहाँ पर समुपस्थितम उपस्थित हुए हैं, ऐसे स्वजनों को देख करके हे कृष्ण युद्ध की इच्छा से मेरे सामने जो मेरे स्वजन, मेरे बांधु बांधव आकर के इकट्ठे हो गए हैं, युयुत्सुम समुपस्थितम, उनको देख करके। क्योंकि युद्ध जब होता है तो एक अपना पक्ष होता है और दूसरा पक्ष शत्रु पक्ष होता है। और यहाँ पर विडंबना क्या है अर्जुन की, कि जो शत्रु पक्ष है वह भी अपना ही पक्ष दिखाई दे रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण ने जो रथ को स्थापित किया था, इस तरह से किया था कि वहाँ से जो है उसको गंगापुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण दोनों स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, और भी बंधु बांधव। अच्छा, अर्जुन के मन में यहाँ पर ये नहीं है कि ये कौरव सेना है। यदि दुर्योधन भी दिखाई दे रहा है तो उसको वह भी अपना ही बंधु बांधव लग रहा है। ये जो सम्राट धृतराष्ट्र ने प्रथम श्लोक में कहा था, मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यह सम्राट धृतराष्ट्र की बुद्धि हो सकती है, यह पृथापुत्र अर्जुन की बुद्धि नहीं है। इसीलिए उसे कौरव सेना में जो 100 कौरव हैं, अतिरिक्त लोग तो हैं ही, सब अपने परिचित हैं, लेकिन जो 100 कौरव हैं वह भी उसको अपने बंधु बांधव ही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कहता है कि अपने बंधु बांधवों को, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए उपस्थित देख करके, हे कृष्ण मैं ये क्या देख रहा हूँ कि मेरे सामने मेरे बंधु बांधव युद्ध के लिए उपस्थित हो गए हैं। सबसे बड़ा द्वंद्व क्या है? सबसे बड़ा द्वंद्व है अपने आप से द्वंद्व। अब अर्जुन को ये जो द्वंद्व लड़ना है, ये जो युद्ध भूमि पर जो सज्ज होकर के एक युद्ध उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, ये द्वंद्व लड़ने से पहले अर्जुन को अपने आप से द्वंद्व लड़ना है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में श्रीमद् भगवद गीता यही बताती है कि आपका द्वंद्व बाहर नहीं है। जो भी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या जितनी भी डिप्रेशन, जो भी प्रॉब्लम्स है, सारी की सारी बाहर कहाँ दिखाई देती है? बाहर कुछ नहीं है। सारा का सारा द्वंद्व अपने अंदर है, अपने मन के अंदर है। और सबसे पहले व्यक्ति को इस द्वंद्व को जीतना होता है। यदि इस द्वंद्व को जीत लिया तो फिर संसार बिल्कुल शांत, निश्चल, और ऐसा लगता है कि आपको कोई फिर कष्ट दे ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी कष्ट, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन का और मोक्ष का कारण है।
और भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे भी, आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः, कि व्यक्ति अपना ही मित्र भी है और अपना ही शत्रु भी है। तो सबसे बड़ा द्वंद्व अपने अंतर्मन में चल रहा है। अब अर्जुन के अंतर्मन का द्वंद्व देखिए कि दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। अब सिचुएशन क्या हो गई है अर्जुन की, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। सीदंती मम गात्राणि, गात्र मतलब अंग, शरीर के अंग क्या हो रहे हैं, सीदंती, शिथिल होते जा रहे हैं। ऐसे कहते हैं ना कि बीपी लो हो रहा है, हल्का हल्का जो है कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो सीदंती मम गात्राणि। अब श्रीमद् भगवद गीता उस मोड़ पर है जहां पर आपको अर्जुन को नहीं रखना है, अर्जुन के स्थान पर खुद को रखना है। क्योंकि ये जो समस्याएं अर्जुन बता रहा है, ये केवल अर्जुन की समस्या नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है। और ये संसार महाभारत है, श्रीमद् भगवद गीता यही बताती है। और इस संसार रूपी महाभारत में प्रत्येक व्यक्ति जो अपने अंतर कलह से लड़ रहा है, अपने अंतर मन से लड़ रहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है। और मार्ग दिखाने वाला केवल एक ही है। अब वो मार्ग दिखाने वाला कौन है उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। सीदंति मम गात्राणि, मेरे गात्र, शरीर के अंग क्या है, शिथिल पड़ रहे हैं। अब ये बीपी लो वाली सिचुएशन आ गई है कि शरीर के अंग शिथिल पड़ रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूखा जा रहा है क्योंकि डर लग रहा है। हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, इस तरह का भाव मन में आ रहा है, ये गलत है। कार्य करने से पहले ही कार्य मन में इस तरह के भाव आ जाना। और मुंह सूख रहा है, मुंह सूखने की प्रक्रिया कब होती है, या तो जब डर लगता है, या मन में जब विषाद उत्पन्न होता है, या अपने आप को व्यक्ति वहाँ पर समझने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह गलत कर रहा हूँ। इस तरह की सिचुएशन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। और आज युद्ध भूमि में कुंती पुत्र अर्जुन के सामने भी यही सिचुएशन आकर के खड़ी हो गई है। तो कहता है मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे में, और शरीर में वेपथु, वेपथु अर्थात पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। व्यक्ति घबरा जाता है। अर्जुन युद्ध भूमि में घबरा गया ये देख करके, हे भगवान, मैं युद्ध करने आया हूँ, किनके साथ आया हूँ, ये तो मेरे ही बंधु बांधव मेरे सामने खड़े हैं। तो वेपथुश्च शरीरे में, शरीर में पसीना आ रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जब वो इस तरह की सिचुएशंस में आता है, इस तरह की नहीं कि मतलब युद्ध भूमि में खड़ा और सामने स्वजन खड़े हो, लेकिन जो अंतर मन के कलह की बात मैं कर रहा हूँ, उस अंतर मन का जब कलह होता है वो किसी भी सिचुएशन में जीवन में प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में सामने आता है, तो व्यक्ति वहाँ पर इसी तरह से पसीने से तरबतर हो जाता है। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, रोमांच। अब ये एक अजीब स्थिति है, जब डिप्रेशन में व्यक्ति होता है, जब एंजाइटी में होता है, जब ओवर थिंकिंग में होता है, तो ये रोम हर्षश्च जायते, ये रोम हर्ष, क्या करे क्या ना करे, ये कर दूं वो कर दूं, 10 काम के लिए भागना, ये व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। और वहाँ पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना, वहाँ पर अपने आप को 2 शब्दों का प्रयोग जीवन में करना चाहिए, एक धैर्य और एक शांति। यदि आप धैर्य से काम लेंगे वहाँ पर, तो अपने आप जो है आगे मार्ग आपका शांत हो जाएगा। और ये जो एडोलसेंस जो एज होती है, उसके बाद की जो अवस्था होती है, यूँ समझ लीजिए टीनेज से लेकर के 25, 26, 27, 28 साल तक की जो अवस्था होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जिसमें ये सिचुएशन आती है और लोग उसमें अपना कुछ ना कुछ नुकसान कर लेते हैं। तो ये समझिए कि अर्जुन के सामने ऐसी सिचुएशन है, अर्जुन ने किस तरह से उस समस्या को पार पाया। अब यहाँ पर ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण आकर के मार्ग दिखाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग आपके सामने भी है। श्रीमद् भगवद गीता के रूप में वह मार्ग आपके सामने भी है, और बस उसी को फॉलो करना है। उसके बाद समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रसाद यदि जीवन में मिल जाए, श्री कृष्ण की सीख यदि जीवन में मिल जाए, तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या को पार कर लेता है। अब देखिए, अपनी सिचुएशन, यदि व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में होता है, अपने आप को अर्जुन मान करके यहाँ से देखिए, वेपथुश्च शरीरे में, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, और रोम हर्षश्च जायते, रोमांच, मन में एक अजीब सी फीलिंग, इस तरह का भाव बना जा रहा है। अब जो लोग ब्रेकअप वाली सिचुएशन से गुजरते हैं, उनके साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए भी ये रामबाण है। अब देखिए आगे सिचुएशन,
कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, ये सिचुएशन आती है ना, एंजाइटी या फिर आप ओवर थिंकिंग या फिर डिप्रेशन या फिर किसी से झगड़ा हो जाए, किसी को आपने गलत बोल दिया हो, इस तरह की जो सिचुएशंस आती है वही सिचुएशंस प्रायः इस समय व्यक्ति की हो जाती है जो अभी अर्जुन की सिचुएशन है। उसको देखिए, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवं स्रंसते हस्तात्, ये सामने स्वजनों को देख रहा हूं मैं, हे माधव। अब इन स्वजनों को देखने के बाद गांडीवं स्रंसते हस्तात्, ये गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मतलब कुछ भी कार्य करने का मन नहीं कर रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, ये जो स्किन है, ये जो शरीर है, ये मेरा जल रहा है, गर्मी सी लग रही है, ये शरीर जल रहा है। अब कौन सी अग्नि इस शरीर को जला रही है? आत्मग्लानि की अग्नि जला रही है। आत्मग्लानि किस बात की? अभी तक तो अर्जुन ने तीर चलाया ही नहीं है। ये आत्मग्लानि किस चीज़ की है? जो मैंने किया वो सही किया या गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर विषाद करने से, अपने जो हो चुका है उसको कोसने से कुछ नहीं होने वाला। आगे जो आपका एक्शन है वो आपके काम आएगा। तो अर्जुन की सिचुएशन ऐसी है, त्वक्चैव परिदह्यते, शरीर जल रहा है। न च शक्नोम्यवस्थातुं, खड़ा भी मैं नहीं हो पा रहा हूं। अर्जुन की परेशानी कैसी है? मैं खड़ा भी नहीं हो रहा, और भ्रमतीव च मे मनः, और मेरा मन घूम रहा है, मन घूम रहा है, ये कर लूं वो कर लूं, एकदम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। अब अर्जुन की ये स्थिति है, और व्यक्ति की भी यही स्थिति होती है, दोनों सिचुएशन को। क्योंकि यदि कोई कहे कि हमारे जीवन में ये समस्या नहीं आई है, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, छोटा आए चाहे बहुत बड़े रूप में आए, लेकिन आती अवश्य है। तो यदि व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो उसको क्या करना है? सबसे पहले तो साथ माधव का ढूंढना है, क्योंकि माधव का साथ ढूंढेंगे तो उसके बाद जो है मार्ग आराम से, ये जो सिचुएशन है इससे पार पा जाएगा व्यक्ति। माधव का साथ कहाँ मिलेगा? अरे ढूंढिए, आपके आसपास जामवंत भी है और माधव भी है, देखिए मिलेगा अवश्य। यदि नहीं मिले तो इस समय शास्त्र योनित्वात्, भगवान बादरायण ने लिखा है कि शास्त्र ही इस समय ईश्वर है, शास्त्र ही माधव है, शास्त्रों की शरण में जाइए। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन घूम रहा है। और क्या कहता है अर्जुन? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अच्छा, अर्जुन अपनी इन समस्याओं से निकल कैसे पाया? सबसे बड़ा प्रश्न। और व्यक्ति जो होता है, जो आजकल आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, समस्याओं से निकल क्यों नहीं पाता? क्योंकि अर्जुन ने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिससे वह अपनी बात को कह सकता है, अपनी बात बता सकता है, और खुल करके अपनी बातों को बता रहा है कि कृष्ण मुझे जज करेंगे या नहीं करेंगे, ये भाव अर्जुन के मन में नहीं है। बस मुझे परेशानी है, और हे माधव तुम सुनने वाले हो तो सुनो, मुझे क्या क्या समस्याएं हो रही है। तो व्यक्ति सबसे पहले बात जा करके किसी एक विश्वस्त व्यक्ति को, जो आपका माधव हो, क्योंकि व्यक्ति को 2-3 लोग अपने आसपास ऐसे हमेशा रखने चाहिए जिनसे उसे पर्दा न करना पड़े, अपनी प्रत्येक बात वह उनसे जाकर के बता सके। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के लिए औषधि का कार्य करेंगे, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति को जाकर के अपनी बात बोलने की आवश्यकता है, उसके बाद ही समाधान मिलेगा। तो कोई तो ऐसा जीवन में होगा जिससे जाकर के अपनी बात बोली जा सके, अपनी बात बताई जा सके। तो श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, निमित्तानि च पश्यामि, मैं निमित्तानि, लक्षणों को, विपरीतानि केशव, हे केशव मैं लक्षणों को विपरीत, विपरीत मतलब ऑपोजिट, उल्टा होता हुआ देख रहा हूं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, आहवे, आहवे अर्थात युद्ध में, स्वजनम हत्वा अपने स्वजनों को मार करके, न च श्रेयो अनुपश्यामि मैं श्रेय कल्याण नहीं देख रहा हूं, अपने ही लोगों को मार करके मैं इस युद्ध को जीतूं, इसमें मैं किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं देख रहा हूं। क्योंकि भूमि किसके लिए व्यक्ति चाहता है? अपने लोगों के लिए, और अपने लोगों को ही मार करके यदि मैं इस भूमि को प्राप्त कर लूंगा तो ऐसी भूमि का मैं क्या करूंगा, क्या रखूंगा, क्या उस भूमि को करके रख करके
मैं क्या करूँगा? ऐसी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूंगा जब मुझे अपने ही लोगों से वैर करके, अपने ही लोगों को मार करके जो मुझे इंद्रप्रस्थ मिलेगा या जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसका मैं करूंगा क्या? क्योंकि व्यक्ति अपने लोगों के साथ में जीता है, अपने लोगों के लिए जीता है और अपने लोगों के, जब अभी कौरव सभा लगती है तो एक तरफ गंगापुत्र भीष्म बैठे होते हैं, एक तरफ आचार्य द्रोण बैठे होते हैं, सामने महामंत्री विदुर बैठे होते हैं और बड़े बड़े योद्धा उस सभा को सुशोभित करते हैं। यदि ये युद्ध हुआ और मैं जीता तो इन सबको मरना पड़ेगा। विदुर ठीक है युद्ध में नहीं है, लेकिन बाकी सभी योद्धाओं को मरना पड़ेगा। कल यदि हस्तिनापुर में हमारी सभा लगेगी भी तो क्या इतनी गौरवान्वित हो पाएगी? क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये सारे तो मर जाएंगे। हत्वा स्वजन माहवे, इसीलिए मैं सारे लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण, विषाद बढ़ चुका है अर्जुन का। विषाद कहाँ पर आ गया है कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, अब मुझे विजय भी नहीं चाहिए। अरे इस युद्ध के लिए आपने पाशुपतास्त्र प्रयोग किया, 1 वर्ष नपुंसक का जीवन जिया, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास आपने झेला। और आज जब वो युद्ध की घड़ी आ गई है, इस युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण तक को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, और आज जब वो युद्ध की घड़ी आ गई है, यद्यपि आप युद्ध नहीं चाहते थे, अब ऐसा नहीं कि अर्जुन युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन पांडव सेना में बहुत सारे महारथी युद्ध नहीं चाहते थे, तो आज जब युद्ध के लिए तुम सामने आ गए हो और प्रायः यह भी निश्चित है कि श्री कृष्ण आपके पक्ष में है, तो विजय भी आपकी होनी है। लेकिन आज आपका जो वाक्य है वह कहता है कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, कि हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए। फिर किस लिए इतना उद्योग किया? यह विषाद है। जब व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में आता है, डिप्रेशन की सिचुएशन है, ये ओवर थिंकिंग की सिचुएशन है, जब व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में आता है तो अपने सभी अधिकारों को सेकेंडरी समझने लगता है, और जो सोच है, जो एंजाइटी बना रही है, जो ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन बना रही है, उसके आगे बेबस इसी तरह से व्यक्ति हो जाता है। न कांक्षे विजयम कृष्ण, अच्छा ये शाश्वत नहीं है ये स्थिति। श्री कृष्ण इसी स्थिति का तो समाधान करेंगे, क्योंकि जब तक समस्या नहीं बताएंगे तब तक समस्या का समाधान होगा कैसे। इसीलिए अभी समस्या पर बात हो रही है, उसके बाद इसके समाधान पर बात होगी। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, और न कांक्षे, विजय की भी मुझे आकांक्षा नहीं है। हे कृष्ण, ना तो मुझे विजय की आकांक्षा है, न राज्य चाहिए और न सुख चाहिए। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। किम नो राज्येन, इस राज्य का मैं क्या करूंगा? जैसे पिछले श्लोक में बात की कि इस राज्य का मैं करूंगा क्या। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर, अच्छा भोग भी प्राप्त होंगे, क्योंकि राज्य प्राप्त होगा तो वैभव प्राप्त होगा, वैभव प्राप्त होगा तो भोग भी प्राप्त होंगे, तो सारे भोग भी प्राप्त हो जाएंगे। और अभी आपका जो युद्ध है, यदि दुर्योधन आपको राज्य दे देता है तो आपके पास सिर्फ एक राज्य रहेगा जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। और यदि यह युद्ध जीत जाते हैं तो आपको 2 राज्य प्राप्त होंगे, एक हस्तिनापुर का राज्य और साथ में इंद्रप्रस्थ, तो 2 राज्य आपके पास होंगे, तब तो भोग भी बहुत सारे होंगे। इसीलिए अर्जुन कहता है कि क्या करूंगा। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर, भोगों का क्या करूंगा, और उसके भी आगे बात करता है किम भोगैर जीवितेन वा, और जीवित रह करके क्या करूंगा। ऐसे अपने ही लोगों की हत्या कर दूं एक भूमि के टुकड़े के लिए, राज्य के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने ही लोगों का वध कर दूं, उसके बाद मुझे राज्य प्राप्त होगा, तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगा। यह विषाद की पराकाष्ठा है। यद्यपि अर्जुन का विचार उचित है, उचित इसलिए है कि अपने लोगों को मारना समाधान नहीं है, लेकिन आपने प्रयास किया था, एक बार नहीं अनेक बार प्रयास किया था। आपने कांपिल्य के पुरोहित को दूत बना करके भेजा युद्ध ना हो, आपने जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके भेजा युद्ध ना हो, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति ही युद्ध पर आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। और यदि पांडव यहां पर युद्ध नहीं करते हैं
तो कौरव फिर जो है उनका जो आगे का जीवन है उसको भी बहुत कठिन बना देंगे, जैसा कि अभी तक होता आया है। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन की सोच उत्तम। येषामर्थे कांक्षितम नो, अरे जिनके लिए मुझे युद्ध कांक्षित, युद्ध की ये मतलब ये धन की और राज्य की आकांक्षा है, जिनके लिए मैं राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, धन प्राप्त करना चाहता हूँ और सारे के सारे सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, भोग प्राप्त करना चाहता हूँ। किन के लिए? अपने पुत्रों के लिए, अपने पौत्रों के लिए, अपने बंधुओं के लिए, अपने बांधवों के लिए, इन सब के लिए मैं ये सब चीज़ें जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ, इस युद्ध से प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन विडंबना क्या है? त इमेव स्थिता युद्धे। अब वो जिनके लिए मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो सारे के सारे तो युद्ध में ही आकर के खड़े हो गए, इसी युद्ध में आकर के स्थित हो गए हैं, इस युद्ध में आकर के अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर हो गए हैं। जिनके लिए मैं चाहता हूं वो अपने प्राणों को हाथ में लेकर के, हथेली पर प्राण लेकर के इस युद्ध में मेरे लिए युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। अब बताइए मैं इसका क्या करूंगा? त इमे अवस्थिता युद्धे, युद्ध में अवस्थित हो गए। कैसे अवस्थित हो गए? कैसे खड़े हैं? प्राणांस त्यक्त्वा, प्राणों का त्याग करके, और धनानि च, और धन का त्याग करके, अपने प्राणों का और अपने धन का त्याग करके वो तो मेरे साथ ही इस युद्ध में आकर के खड़े हो गए, जिनके लिए मैं ये सब प्राप्त करना चाहता हूँ। अब वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे नहीं पता, तो मैं ये सब लेकर के मैं करूँगा क्या? ये अर्जुन की विडंबना है, ये अर्जुन का विषाद है। आज के पाठ को यहीं पर रोकेंगे, इसी श्लोक पर। आगे का फिर अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः। ज्ञानांजलि पर सुबह शाम कुछ लाइव वीडियोस चलते हैं, आप लोग उसको अवश्य देखें, अपने घर में रेगुलर चलाएं, क्योंकि उसमें श्री सूक्त, देवी कवच, इस तरह के पाठ हैं और वो ट्यूटोरियल फॉर्म में नहीं है, कॉन्टिन्यूअस चल रहे हैं, और आप उसको चलाएं और अब बाकी लोगों तक भी उसको अवश्य शेयर करें। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।